नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। ये जो भी वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जिस समय सिल्वर 69,200 ट्रेड हो रही थी। सबसे पहले उसके पहले मैंने आप लोग को एनालिसिस करके बताया था कि 69,200 तक के लिए रेडी रही है। 69,000 तक आई मार्केट। और लास्ट वाले वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि वापस से मार्केट एक बार रिवर्स करके 71,300 तक आ सकती है। वहाँ तक भी वापस आई, ठीक, आपके सामने है। और ये भी बोला था कि 71,300 का जो एक जोन होगा, वहाँ पे हम एक बेरिश वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से प्राइस हमें 69,200 और 68,700 तक के देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी अलर्ट किया था कि कॉमेक्स, जो सिल्वर कॉमेक्स है, $23 पे नज़र बना के रखिएगा। 22.90, $23 पे। $23 के ऊपर डे क्लोजिंग जैसे ही आती है, वापस से सिल्वर बुलिश हो जाएगी, ठीक। और आप देख सकते हैं कि $23 की जो क्लोजिंग आई है परसों, 23.0405 की आसपास की क्लोजिंग थी। और इंडियन एमसेक्स के हिसाब से 71,800 का लेवल था वो। अगले दिन मार्केट में पूरी मौका भी मिला। $23 के हिसाब से 71,800 से मार्केट वहाँ से वापस पलटी। अभी करंटली ट्रेड हो रही है 73,873 समथिंग, ठीक है। और अगर हम कॉमेक्स के लेवल की बात करें, जब तक कॉमेक्स पे 22.40 के नीचे डे क्लोजिंग नहीं आती, अब सिल्वर वीक तब तक नहीं होगी। अदरवाइज सिल्वर में ऊपर का ब्रेकआउट आ चुका है। एमसेक्स के लेवल के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 72,800 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, वो भी आ गई। लेकिन उसके पहले सिल्वर कॉमिक्स की क्लोजिंग आ गई जो $23 की थी, जो उसके हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर पे हमें 71,800 के लेवल्स मिले थे, ठीक। फिलहाल 76,000 के लिए रेडी हो चुकी है, ठीक है। और अगर हमें 76,000 जाने से पहले 72,500 600 तक मिलती है, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वहाँ पे हम सिल्वर ले सकते हैं। 76,000 के लिए वेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इनको इसे मार्केट फंसानी होगी तो 71,600 तक खींच सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, फिलहाल अभी को जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 70,600 का, तो ये जब तक ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक सिल्वर वापस से बेरिश नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ से सिल्वर 76,000 के लिए मूव करेगी आगे। और सिल्वर में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है 73,136 के आसपास। तो सिल्वर जब तक 73,120 के नीचे, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, 73,120 के नीचे अगर आज आधे घंटे ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो वापस से हमें 72,400 और 71,600 तक दिख सकती है। अदरवाइज सिल्वर फिलहाल यहाँ से जो टारगेट्स हैं मैंने आपको बताया 76,000 तक के हैं, ठीक। और अगर हमें वापस से मौका मिले 72,500 600 का, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी अभी का जो सपोर्ट है वो 70,600 का है। उसके नीचे जब तक डे क्लोजिंग नहीं आती तब तक सिल्वर बेरिश नहीं है। और सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था कि 60,200 के आसपास हमें गोल्ड वापस से देखने को मिल सकता है। और उसके पहले गोल्ड कहाँ तक चला गया था आपको पता है, 59,600-700 तक। तो वापस से गोल्ड 60,200 तक भी आया। और मैंने ये बताया था कि 60,200 के आसपास एक बेरिश अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहाँ तक आने के बाद फिर से वापस से सिल्वर 60,000 5900 तक आई थी। लेकिन उसके बाद फिर से जो एक मूव आया, जो आपका डेटा निकल के आया था फॉरेक्स में, आपका यूएस का सीपीआई वाला, वहाँ से मार्केट ने एक पलटी ली। और फिलहाल के लिए गोल्ड में 61,500 तक के लिए टारगेट्स ओपन हैं। और अगर गोल्ड हमें 60,500 या 400 के आसपास मिले तो वो एक बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा। एक्यूमुलेशन मतलब वहाँ पे हम इकट्ठा कर सकते हैं 61,500 के लिए। अदरवाइज अगर 61,500 पहले आ जाए तो फिर उस जोन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देख के लीजिए, मार्केट बुलिश हो चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचें। शॉर्ट करने का प्रॉपर एक लेवल है, मैंने आपको बताया भी है कहाँ पे बन सकता है, क्या सिनेरियो है, क्या कंडीशंस है। और फिर बोलूँगा इसको सीखिए तब ट्रेड कीजिए। अदरवाइज़ मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मैंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं शो भी करूँगा। तो बाकी क्या कहते हैं, गोल्ड में और सिल्वर में फ़िलहाल के लिए सेलिंग का जो अपॉर्चुनिटी बन रही है गोल्ड में, सिल्वर में कहाँ से बन रही मैंने ऑलरेडी बताया। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर आपका 60,700 के नीचे, 60,700 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए
हाफ आवर, तब गोल्ड एक बार वापस से 60,400-300 तक जा सकता है। अदरवाइज वो एक जोन, बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन, मतलब वहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं वापस 61,500 के लिए। फिर उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा 59,800 के आसपास का। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। और ध्यान से शॉर्ट करने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, शॉर्ट तभी कीजिए तब प्रॉपर लेवल्स हो। तो 76,000 के लिए फ़िलहाल सिल्वर ओपन है, अगर 72,500 में पहले मिल जाए तो बेस्ट जोन होगा, वहाँ पे ले सकते हैं, लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 70,600-700 का। और एक वापस से अगर अगर बेरिश करना है थोड़ा सा तो 71,120 के नीचे हाफ आवर ट्रेड हो, फिर 72,500-600 और 71,600 तक भी सिल्वर आ सकती है। बट ये जो जोन होगा एक्यूमुलेशन जोन, आज अगर हम एसएल की बात करें तो इसके आसपास कोई एसएल नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। 70,600-700 के आसपास ही सपोर्ट है, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी ध्यान से देख के कीजिए एंड थैंक यू सो मच।